किसी महिला के किसी पुरुष के साथ शादी कर देने का मामला नहीं है। ये वो है कि जिसमें पति ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, अपनी पत्नी को घर के चूल्हे चक्की से निकाल के उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई और वो सफल हो गई। उस प्रज्ञा मिश्रा जी जैसे लोग जो हैं वो ऐसा विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि केवल पुरुष ही गलत हैं। उनका वीडियो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, उनका वीडियो देखिए। ऐसा जहर उगल रहा है वो वीडियो जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच खाई को चौड़ा करने का काम कर रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि पुरुषों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचा है, वो अपने आप पे इतना विश्वास नहीं रखते कि वो इस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें उत्तीर्ण कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि शादी 12 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। तब तक इसमें कोई समस्या नहीं थी जब तक ज्योति मौर्य जी एसडीएम के पद पर तैनात नहीं हुई थी। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज इस चैनल पर, आज के इस कार्यक्रम में हम किसी राजनीतिक चर्चा या किसी सामाजिक घटना की चर्चा से पहले एक छोटी छोटी सी 2 कहानियों पर बात करेंगे। कहानियाँ आज के हिसाब से बड़ी समसामयिक और आज की ज़रूरत के हिसाब से हैं। पहली कहानी है आदमी और शेर की कहानी। एक बार एक जंगल से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पिंजड़ा दिखाई दिया जिसमें एक शेर बंद था। तो आदमी जब उधर से निकल रहा था तो शेर ने उससे कहा कि भाई, मुझे धोखे से एक बहेलिये ने, एक शिकारी ने इसमें बंद कर लिया है। वो मुझे सर्कस में ले जाना चाहता है, जहाँ पे मेरा उत्पीड़न होगा, मेरा शोषण होगा, मैं परेशान रहूँगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे इसमें से निकाल दो। आदमी ने कहा कि भाई, तुम तो शेर हो, अगर मैं तुम्हें इसमें से निकाल दूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। तो शेर ने कहा, नहीं, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आदमी ने उसकी बात पे भरोसा कर लिया और उसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया। जैसे ही शेर पिंजरे के बाहर निकला, वो बोला कि भाई, मुझे बहुत कस के भूख लगी है और मुझे खाने के लिए यहाँ आसपास कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे मजबूरी में अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा। आदमी सुन के घबरा गया। तो दोनों के बीच में इस बात को लेकर वार्तालाप चल रहा था। उसी दौरान वहाँ से एक लोमड़ी निकली। तो लोमड़ी निकली तो उसने पूछा, भाई क्या बात है, किस बात पे आप लोगों में बहस चल रही है? तो शेर ने कहा, भाई मैं बाहर निकला, मैं शेर हूँ, मैं अंदर पिंजरे में बंद था, इसने मुझे बाहर निकाला। आदमी बोला, साहब मैंने इसे बाहर निकाला, अब यही मुझे खाना चाहता है। तो लोमड़ी बोली, भाई मेरी आपकी बात समझ में नहीं आ पा रही है, मुझे पूरा घटनाक्रम बताओ, हुआ क्या था? तो आदमी बोला, ये शेर इस पिंजरे के अंदर बंद था, मैंने इसको बाहर निकाला। बोले, मैं समझ नहीं पाया, कैसे बंद था? ये शेर पिंजरे में कैसे आ जाएगा? शेर पिंजरे में क्या कर रहा था? तो शेर गया जल्दी से अंदर। बोले, मैं ऐसे अंदर बंद था और आदमी ने बाहर से, लोमड़ी ने बाहर से उसका पिंजरा बंद कर दिया। बोले, अच्छा ऐसे आप बंद थे इसके अंदर? बोले, हाँ ऐसे बंद था। और जब शेर पिंजरे में बंद हो गया तो लोमड़ी ने कहा कि भाई आप यहाँ से चले जाओ। आदमी से कहा, अब शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका है। तो इस तरीके से जो कृतज्ञता दिखाई शेर ने, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ा। एक और कहानी है, पुनः मूषको भव। वो कहानी भी आपको, बहुत छोटी सी कहानी है, 1 मिनट में 1.5 मिनट में खत्म हो जाएगी, वो भी आपको सुनाता हूँ। एक चूहा था, तो वो बड़ा परेशान था। उसके लिए बिल्ली, कुत्ते, तमाम जो जानवर थे ये उसे परेशान किया करते थे। तो एक दिन उसे मालूम चला कि गांव, उसके जंगल में एक बहुत बड़े तपस्वी महात्मा आए हुए हैं। वो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, हर एक की मनोकामना पूरी कर देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने मात्र से काम हो जाता है। तो चूहा उन महात्मा के पास पहुंचा, हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी पत्नी को बिल्ली ने खा लिया, मेरे बच्चे को, जो मेरे बच्चे थे उन्हें कुत्ते वगैरह खा लेते हैं, कुछ बच्चे बचे हैं और मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, मैं बड़ा पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ कुत्ते और बिल्लियों से। तो महात्मा बोले, भाई क्या चाहते हो? बोले, साहब मुझे इतना ताकतवर बना दो कि ये लोग मुझे परेशान ना कर पाए। उन्होंने, ठीक है, ये भाई करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। उन्होंने मंत्र पढ़ा, जल छिड़का और जो चूहा था वो शेर बन गया। अब जैसे ही चूहा शेर बन गया तो चूहे ने कहा, अरे वाह, मैं तो शेर बन चुका हूँ, अब कुत्ते और बिल्ली मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तो जो कुत्ता बिल्ली दिखा उसने उसको खा लिया। 2-4 दिन बाद शेर घूम रहा था
वो आया, वो बोला महाराज, तपस्वी से बोला मैं तो बहुत भूखा हूँ और ना मुझे कोई कुत्ता दिख रहा, ना कोई बिल्ली दिख रहा, कोई जानवर तो दिख नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो आपको ही खाना पड़ेगा। तो इस पर जो महात्मा जी थे वो घबरा गए, उन्होंने कहा ये शेर तो अब मुझे ही खा जाएगा। तो जैसे ही शेर उनको खाने को झपटा तो तपस्वी महाराज ने जल उठाया और उस पर छिड़क करके बोले मंत्र पढ़ते हुए कि पुनः मूषको भव। और वो जो शेर बन गया था चूहा, वो फिर से चूहा बन गया। तो आज ये कहानी सुनाने का मकसद क्या था? दो मकसद थे, मैंने आपसे कहा था। एक तो ये कि तमाम लोगों ने इन नैतिक कथाओं को, पंचतंत्र की कहानियों को धर्म से जोड़ दिया और विद्यालयों में इनको पढ़ाना बंद हो गया। भाई मैं और मुझसे पहले की जनरेशन ने विद्यालयों में खूब पढ़ी है, शिक्षक एक आध पीरियड ऐसे ही रखते थे जिसमें इस तरह की कहानियाँ कथाएं सुनाया करते थे। लेकिन आज कोर्स का इतना दबाव है, पाठ्यक्रम का इतना दबाव है कि शिक्षक उसी में लगे रहते हैं पूरे टाइम, और तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, इस तरह की नैतिक शिक्षाओं के लिए और उससे जुड़ी हुई कहानियों के लिए स्थान ही नहीं बचा है। पहला कारण तो ये था, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसके लिए ये चैनल भी नहीं है, ना ही ये कार्यक्रम है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है एसडीएम ज्योति मौर्य ने जिस तरह से अपने सफाई कर्मचारी पति के साथ में संबंध विच्छेद करने की कोशिश की है, उसको लेकर के बनाया है। उसकी वजह से बहुत सारे पुरुषों ने अपनी पत्नियों को, जो कि विभिन्न कंपटीशन की तैयारियां कर रही थीं, यूपीएससी की तैयारी कर रही थीं, पीसीएस की तैयारी कर रही थीं, उन्हें वापस बुला लिया है। ये बहुत ही खौफनाक सत्य है, लेकिन इसमें उन पुरुषों की समस्या को भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने क्यों बुलाया इनको वापस। दरअसल हो ये रहा है कि यहाँ पर ज्योति मौर्य और उस जैसी तमाम जो महिलाएं हैं, जो थोड़े से स्वावलंबन के बाद अपने पति के लिए या केवल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उसकी सामाजिक परिस्थिति और पद उनकी अपेक्षा कुछ छोटा हो गया है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। कोई किसी ने अपनी ज़मीन बेच के मजदूरी करके अपनी पत्नी को नर्स बनाया, सरकारी नौकरी लगी या कोई अच्छी नौकरी लगी, वो किसी और के साथ चली गई। किसी ने शिक्षिका बनाया अपनी पत्नी के लिए जैसे तैसे, वो चली गई। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला तो बिल्कुल एकदम नया है, वो सुनाई दे रहा है। किसी महिला के किसी पुरुष के साथ शादी कर देने का मामला नहीं है ये वो है कि जिसमें पति ने बहुत ज़्यादा प्रयास किए, अपनी पत्नी को घर के चूल्हे चक्की से निकाल के उसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई और वो सफल हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने पति के साथ में गद्दारी करी, धोखेबाजी की। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद को नारीवादी कहते हैं और कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक पत्रकार हैं, कल मैंने उन पर एक वीडियो भी बनाया था, प्रज्ञा मिश्रा जी। उनके अपने वीडियो में जो बातें सुनी वो वास्तव में बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाली हैं। वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रही हैं अपने वीडियो में कि जो पुरुष हैं उन्हें अपनी पत्नियों पर विश्वास नहीं है। वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि पुरुषों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचा है, वो अपने आप पे इतना विश्वास नहीं रखते कि वो इस प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन्हें उत्तीर्ण कर सकते हैं। इसीलिए वो अपनी पत्नियों के लिए इस काम के लिए लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें उनसे लगता है कि वो इन परीक्षाओं को पास कर लेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आलोक मौर्य ने झूठ बोलकर ज्योति मौर्य से शादी की थी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये शादी 12 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। तब तक इसमें कोई समस्या नहीं थी जब तक ज्योति मौर्य जी एसडीएम के पद पर तैनात नहीं हुई थी। उन्होंने पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर ली थी। लेकिन जिस तरह से पुरुष विरोधी मानसिकता और महिलाओं को हर बात में सही सिद्ध करने की जो कोशिश है, इसी को मैं विषैला नारीवाद कहता हूं। जिस तरह का ये विमर्श करने की कोशिश की जा रही है कि हमेशा पुरुष ही गलत होते हैं, समझिए ये जो दो कहानियां सुनाई, इनमें ये ज्योति मौर्य जैसे लोगों के लिए अगर आप देखें तो प्रज्ञा मिश्रा जी जो हैं वो शेर के लिए सही ठहरा रही हैं दोनों मामलों में, और साधु महात्मा जो हैं और जो वो गरीब आदमी हैं, जो किसान है उस रास्ते से जा रहा था, उनके दोष निकालने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने उस शेर को बाहर ही क्यों निकाला। मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं
कि महिलाओं को नहीं पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, जिन पुरुषों ने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया है उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहने देना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य जैसे लोगों ने जो उदाहरण पेश किया है, इसकी भर्त्सना बिना किसी किंतु परंतु चूंकि लेकिन के साथ होनी चाहिए। और ख़ास तौर से प्रज्ञा मिश्रा जी जैसे लोग जो हैं वो ऐसा विमर्श करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि केवल पुरुष ही गलत हैं। उनका वीडियो मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, उनका वीडियो देखिए। ऐसा जहर उगल रहा है वो वीडियो जो कि महिलाओं और पुरुषों के बीच खाई को चौड़ा करने का काम कर रहा है। ऐसे लोग सिर्फ इन विमर्शों को इसलिए करते हैं ताकि समाज में कहीं लिंग भेद के नाम पर, कहीं जाति भेद के नाम पर बंटवारा बना रहे। तो आज की जो कहानियां सुनाई थी उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था, आप समझ गए होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।